हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है क्योंकि मैं इसमें कुछ पढ़ाऊंगी नहीं। टेक्निकली पढ़ाऊंगी बट मैंने कुछ प्रोजेक्ट बनाया है, उसी पर है। ये प्रोजेक्ट कोहोर्ट का ही था। सो मैं उसको डिस्कस करूंगी, दिखाऊंगी कैसे बनाया, एंड उसके बाद एक छोटा सा सरप्राइज है और आपसे मुझे थोड़ा काम भी है। सो होपफुली आप सब मुझे हेल्प करेंगे, हमेशा करते हो, आज भी बहुत सपोर्ट करा आप सभी ने मुझे। सो बट वीडियो शुरू होने से पहले मुझे हितेश सर आपसे ना एक बात करनी है, 101 टॉक करनी है। आप बैंगलोर में बैठे हो, मस्त एंजॉय करो, फिर भी आप वहां से क्लासेस ले रहे हो। तो यार हमें क्यों असाइनमेंट दिए, इतना इतने सारे असाइनमेंट दे रहे हो, थोड़ा सा हमें भी थोड़ा खुश रहने दो। मतलब ऐसे छोटी मोटी खुशियाँ प्लीज। मजाक कर रही हूँ बट हाँ, इसको करने में बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखा, टाइम लगा बट जेन्युइनली बहुत कुछ सीखा। ओके, तो समझते इससे इस पे आएंगे, ये जो भी लिखा है यहाँ पर आएंगे, थोड़ा मैं एक्साइटेड हूँ, ज्यादा खुशी है मेरे चेहरे पे इस वजह से, क्योंकि इसके पीछे एक सरप्राइज आपको बताऊंगी। बट एक काम करते हैं, पहले टॉपिक समझते हैं क्या है। पहले समझते हैं हुआ क्या था भाई। हाँ, ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग खराब हो गई थी। ओके, सो क्या हुआ। टेलविंड हमें पहले प्रोजेक्ट क्या मिला था, हमें खुद की टेलविंड सीएसएस बनानी है, राइट। सर ने बोलता खुद की टेलविंड सीएसएस बनाओ, जिसमें क्या करना है, जैसे टेलविंड की खुद की कस्टम क्लासेस है, ठीक है, वैसे ही हमें खुद की कस्टम क्लासेस लिखनी है। और वो लिखनी है ऐसे, जैसे सर ने ऐसे बोला हमें कि चाय बटन रेड बेल बोलते हैं, रैंडम कुछ भी। तो हमें ऐसी ही क्लासेस बनानी थी, या मान लो चाय P2, ठीक है, ऐसी हमें क्लासेस बनानी है। सो अभी क्या था, ये क्लासेस एग्जिस्ट तो करती नहीं है कहीं पर, बट हमें खुद की बनानी थी। तो इन क्लासेस को बनाने के लिए हमें क्या करना था, कोड लिखना था, ऑफ कोर्स, क्या बोल रहे हो, ठीक है। सो अब हमें टेक्निकली खुद की ही एक टेलविंड सीरीज बनाने की नीड पड़ी। मैंने क्या करा, मतलब मुझे, मेरे जितने भी साथी बंधु हैं उन्होंने मुझे काफी हेल्प करा, स्पेशली अतर भैया ने, शुभम गोयल भैया ने, और मोहम्मद का नाम भूल रही हूँ। हाँ बट मैं अभी वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगी। तो उन्होंने भी, काफी लोगों ने भी हेल्प करी इस चीज को करने में। ओके, सो अभी क्या है, मैंने क्या करा, पहले मैंने टेलविंड समझा कि यार ये जो टेलविंड है, ये वर्क कैसे करते हैं, ये कैसे अपनी कस्टम क्लासेस बना रही है। अगर मुझे ये पता चल गया कि ये कैसे काम कर रही है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे चीटिंग कर सकती हूँ ना। तो वही, तो मैंने क्या करा, देखा टेलविंड की इनर वर्किंग देखी, ठीक है, देखी। ओके, बट मैं वापस आ गई, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता था टेलविंड एक्चुअल में है क्या, ठीक है। सही में मुझे ये नहीं पता था, तो मतलब आइडिया था बट अच्छे से नहीं पता, तो मैंने पहले देखा कि टेलविंड है क्या। सो क्या है मैं बताती हूँ। सॉरी, हाँ, टेलविंड ये है भाई, देखो। टेलविंड क्या है, यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क। इसका मतलब क्या है, ये हैवी टर्म से, पहली बात तो समझ नहीं आती। यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी को मान लो छोटा सा कोई काम, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब मान लो अ स्मॉल जॉब, कोई भी छोटा सा काम करने वाला सीएसएस फ्रेमवर्क, फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क यार मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अब नहीं बताऊंगी, थोड़ा बीच बढ़ाऊंगी, दोबारा वीडियो देख लेना मजाक कर रहे हो यार। तो यूटिलिटी होता है कोई भी छोटा सा काम करने वाला, ऐसा कोई फ्रेमवर्क है, सीएसएस का फ्रेमवर्क, ठीक है। तो टेलविंड क्या करती है, हम जैसे यार सीएसएस लिखते थे, तो हम क्या करते थे, अपनी, मान लो मुझे लिखना है डॉट कार्ड, ठीक है, उस पे मैं ऐसे लिखूंगी कलर, ऐसे, वाइट, पता नहीं क्या लिखी हूँ, और बैकग्राउंड कलर में कोई भी स्पेलिंग नहीं लिखनी है, ठीक है, समझ जाओ। मैंने बोल दिया ब्लू, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हम उसके बाद इसको ऐसे बंद कर देते थे, ठीक है, बीटीसी लिखा क्योंकि मुझे ये एमिट याद है, ठीक है। ये हम क्या किस में करते थे, ये हम करते थे अपनी डॉट सी एस एस फाइल में, राइट। ओके, बट टेलविंड क्या करती है, यहाँ लिखते हैं,
टेलविंड क्या करती है, सपोज लो, सब मान लो एक डिव है, सॉरी, ठीक है, और मैंने डिव में लिख दिया हेलो, फिर मैंने डिव को बंद कर दिया, ठीक है। तो सीएसएस टेलविंड क्या करेगी, क्लास, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया यार इसका ना बीजी रेड कर दो, ठीक है। तो यार ये बैकग्राउंड रेड कर देती थी। तो आप देख रहे हो यार कितना इजी हो गया, ये इतना बड़ा और यार इतना सा, फिर हमने एक लाइन में लिखा और उसका बैकग्राउंड रेड हो जाता था, है ना। तो टेलविंड हमारा काम इतना इजी कर देते हो, एक लाइन में लिख सकते हैं। तो दिस इज द यूटिलिटी, इसको हम यूटिलिटी कहते हैं इसी वजह से। यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क, यूटिलिटी है किसका, यूटिलिटी है सीएसएस का, तो सीएसएस का एक फ्रेमवर्क बन गया। आई होप क्लियर होगा। अब अब ना कंफ्यूजन कंफ्यूजन इसके बाद शुरू होती है कि क्या जो टेलविंड है वो कंपोनेंट लाइब्रेरी है। कंपोनेंट लाइब्रेरी होती है जो कि आपको ना यूआई एलिमेंट्स देती है, या ये बटन है, ये कार्ड है, ये आपका फुटर, ये आपका होम पेज, या हीरो सेक्शन या नैब है, वो पूरा कंपोनेंट कंपोनेंट हो गया, एक बड़ा सा एलिमेंट आपको दे दिया कि ये पकड़ो, कोड चिपकाओ और आपका काम डन। टेलमेंट वो नहीं करती, इट गिव्स यू स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स, छोटे छोटे पीसेस देती है, जैसे ये देखा ना, कलर चेंज करने के दे दिया, तो स्मॉल स्मॉल जिससे यू कंबाइन देम टू बिल्ड यूआई। आप यूआई कंपोनेंट्स, यूआई कंपोनेंट्स या यूआई एलिमेंट्स आप खुद से बना सकते हो। तो बेसिकली आपको ये स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स देती है, मतलब छोटे छोटे आपको ऐसे एलिमेंट्स मैं कहूंगी, करेक्ट वर्ड नहीं है आई नो, बट आप समझ जाओ। ये इसकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। दीज आर द स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऐसे तरह के आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स देते हैं जिससे आप यूआई बिल्ड कर सकते हो। ओके, तो ये समझ आ गया कि आप यूआई बिल्ड करने के लिए टेलविंड का यूज कर सकते हो। और आपको ये स्टाइलिंग कंट्रोल आपके हाथ में देती है, क्योंकि ये यूआई लाइब्रेरी, जो कंपोनेंट लाइब्रेरी होती है वहां पे आपका स्टाइलिंग कंट्रोल नहीं होता। आप चाहो तो बीजी रेड की जगह, अगर वो एक नाम, बीजी ब्लैक कर सकते हो, बीजी वाइट कर सकते हो। तो स्टाइलिंग कंट्रोल आपके पास है, टेलविंड आपको वही देती है, बट कंपोनेंट लाइब्रेरीज आपको वो नहीं देती। तो इसलिए वो कहते हैं इट इज अ स्टाइलिंग कंट्रोल यू सीएसएस फ्रेमवर्क। ओके, सो आई होप टेलविंड अभी तक क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तभी क्लिक होगा कि टेलविंड कैसे वर्क कर रही है इंटरनली, और हम अपनी टेलविंड चीजें कैसे बना सकते हैं खुद से। बहुत ईजी, ट्रस्ट में, बहुत इजी है। मुझे भी बहुत टाइम लगा, बट मैं नहीं चाहती वो दिक्कतें आपके साथ आए। तो मैं वो सारे पॉइंट्स कवर करूंगी जहाँ पे मैं फेल हुई थी। सो करते हैं शुरू। टेलविंड क्लियर, तो अब आगे देखते क्या है। मैं टेलविंड में एक दो चीजें और ऐड करूंगी, फिर आगे चलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है अभी यहाँ पढ़ने के लिए। मैं थोड़ा भूल गई थी बताना, इसको तो हटा देते हैं। ओके, टेलविंड हमें समझा गया, बेसिक डेफिनेशन होगी ये तो, ठीक है। अब टेलविंड और क्या, टेलविंड ना आपको कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ समझाने के लिए, आपको कस्टम क्लासेस देती है। हमने अभी देखा ये क्लास, ये ऐसे बीजी वाई कोई क्लास एग्जिस्ट ही करती है, बट टेलविंड ने आपको कस्टम क्लास दे दी, खुद से बनाई हुई क्लास दी, जो टेलविंड ने ऑलरेडी बना रखी है। सीएसएस में ये प्रॉपर्टी ऐसी कोई है नहीं, बट टेलविंड आपको खुद देती है। तो ये आपको कस्टम क्लासेस देती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आता है, वर्क्स ऑन जिट। इसका मतलब क्या है, जिट होता है जस्ट इन टाइम। अब ना हम थोड़ा सा टेलविंड के अंदर जाते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जब ये नहीं था ना, जब ये नहीं था, हाँ, जब ये जिट नहीं था तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी वो भी देखेंगे। अब देखो, ठीक है, टेलविंड, यार देखो टेलविंड ने क्या करा, जब उसने कस्टम क्लासेस निकाल ली, लगा दी, लोग यूज करने लगे। तो समझो, इतनी सारी कस्टम क्लासेस है, लोग यूज कर रहे हैं। अब टेलविंड ने तो बहुत सारी कस्टम क्लासेस बनाई, ठीक है। अब हम सारी तो यूज नहीं करेंगे ना अपने कोड में, हम तो वो यूज करेंगे जिससे हमारी यूआई बन रही है। सो क्या हुआ, लोग उतना ही यूज कर रहे थे जितनी उनको नीड थी, बट टेलविंड सीएसएस तो पूरी ही लोड हो रही थी। तो अगर मान लो, जितना मैंने पढ़ा, जितना मेरे को समझ आया,
ये इतनी ज्यादा हैवी हो जाती थी। कितनी? 3 MB। 3 MB जितनी स्टोरेज ये लेती थी टेलविंड CSS। तो सोचो, जो हमारा वो होगा, प्रोडक्ट होगा, वो कितना स्लो हो जाएगा इसकी वजह से। 3 MB की वजह से कितना स्लो हो जाएगा। बिकॉज हमें अगर सिर्फ 4 क्लासेस की नीड है, ठीक है, और टेलविंड के पास 400 क्लासेस बनी हुई है, तो 400 की 400 हमारे पास आके लोड होगी, एंड विच कॉस्ट अस अराउंड 3 MB। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या सारी क्लासेस लोड ना हो, जितनी की हमें नीड है ना, बस उतनी लोड हो, ठीक है। सो उसके लिए कौन आते हैं? जेट आता है। ठीक है, अब क्रॉस में, अब काम है, ठीक है। अब जेट ने क्या करा, देखो। ओके, सो जेट क्या कहता है कि जितनी भी क्लासेस यूजर यूज करेगा, मैं बस उतनी ही क्लासेस को तुरंत ही कंपाइल कर दूंगा। ठीक है। तो ये क्या करता था, ये सारी टेलमेंट सीरीज उठा कर ही लाता था। ये जितनी हमने यूज करी, उतना ही ये हमारे लिए कंपाइल करके हमें दे देता था। इससे क्या होती है, जो 3 MB का जो लोड पड़ रहा था, ये खत्म हो गया। हमने 4 क्लासेस यूज करे तो 4 जितना ही हमारे उस पर, हमारे प्रोजेक्ट पर लोड आएगा। तो वही है, जितना सामान खरीदा उतने के पैसे दिए। दैट्स इट। ठीक है। सो ये कुछ टेलविंड के कॉन्सेप्ट तो समझाने थे, होपफुली टेलविंड का ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है। सो इसके आगे देखते हैं। ओके, सो अभी टेलविंड क्लियर। अब देखो, अब हम ना थोड़ा इंटरनल्स पे जाते हैं टेलविंड के। मैं ये नहीं कहती कि टेलविंड सही में ऐसे ही वर्क करती होगी, बट ये मेरा तरीका था सीखने का। अगर आप सही में जानना चाहते हो टेलविंड का इंटरनल, इसका कोर इंजन, सो प्लीज आप देखिए। ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, बट जो मैंने सीखा मैं अपनी लर्निंग वही शेयर करती हूँ। ठीक है। तो ऐसे समझते, देखो। अम, थोड़ा इधर करते हैं। ओके, ये। हम्म। ठीक है, ऐसे। हम्म। एक मिनट, मैं डायग्राम कंप्लीट करके आती हूँ। ओके, सो अभी हम क्या देख रहे थे? इंटरनल्स ऑफ टेलविंड। बड़ा सुंदर लिखेंगे ना। हाँ, जो लग नहीं रहा कहीं से। ओके। अरे, ठीक है, जो भी है। गंदी सी CSS लिख रही हूँ मैं। ठीक है। ओके, सो इंटरनल्स ऑफ टेलविंड क्या कहते हैं? देखो, कुछ ऐसा हुआ होगा, मानते हैं। मैं एक इंसान ने सोचा कि यार चलो खुद की क्लासेस बनाएंगे। ठीक है। तो मेरे पास एक मशीन होगी जो कि क्लासेस को एक्सट्रैक्ट करके लाएगी। ठीक है। मान लो मैंने खुद से ऐसे ना HTML में रैंडम लिख दिया कि विनी बटन, ऐसे लिख दिया। ठीक है। या मैंने लिख दिया कद्दू बटन। ठीक है, लिख दिया। एग्जिस्ट नहीं करता ना। तो मैंने एक मशीन बनाई कि यार मैं ना कोई क्लास लिखूंगी। ये जो मशीन है, कि इसके आ जाइयो, उसको एक्सट्रैक्ट करके ले आइयो। ठीक है। मशीन, ये आपकी क्या है? फैक्ट्री है। इसमें से एक बंदा गया, क्लास उठाई, लेकर आ गया। ठीक है। फिर इसका यही काम है, क्लास को एक्सट्रैक्ट करना, क्लास को एक्सट्रैक्ट करना, दैट्स इट। ठीक है। तो इनके पास क्या आ गई? क्लास आ गई। ठीक है। अब ये क्लास किनको देगा? इनको। ठीक है। ये कौन सा फैक्ट्री है, कौन सी फैक्ट्री है? जनरेट करो उन्हें, उन्हें मतलब वो वाले उन्हें नहीं, जनरेट करो
क्लासेस। ठीक है, थोड़ा भावनाओं में बह जाते हैं, क्या करें। जनरेट करो क्लासेस। तो जो क्लास ये एक्सट्रैक्ट करके लेकर आया था, लाइक ये लेकर आया कद्दू बटन। ठीक है, अब मैंने बोला चलो एक्सट्रैक्ट क्लास का कद्दू बटन आ गया। ये कद्दू बटन यहाँ जाएगा जनरेट पे। ये जनरेट क्लास क्या करेगी और देखेगी अच्छा एक क्लास है ये कद्दू बटन। तो यार चलो एक काम करते हैं, इसको जनरेट करते हैं। ठीक है, अब जनरेट करने के लिए ये क्या करेगी, ठीक है, इस पे कुछ CSS लगा देगी। ये क्या है, सॉरी गाइस, मुझे भी नहीं पता क्या होता रहता है। ठीक है, CSS लगा देगी। सपोजली इसने CSS में क्या लगाया कि एक सेकेंड, कद्दू बटन। मान लो मैंने लिख दिया कि ये जो बटन होगा इसका, चलो लिख देती हूँ यार तुम्हारे लिए, बैकग्राउंड कलर होगा ब्लू। ये कॉमा होता है और दूसरा कॉमा होता है, पता नहीं यार, मैं तो उसी पे होती हूँ भाई, अपने VS कोड के भरोसे होती हूँ, मुझे ही बताएगा वो। ठीक है, और बॉर्डर ले देते हैं 2 पिक्सल एज यूजुअल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, और क्या लिखे, टेक्स्ट डाल देते हैं वाइट। ठीक है, तो ये कद्दू बटन पे जनरेट करो क्लास ने ऐसी कोई CSS लगा दी। ठीक है, जनरेट कर रहा है ना वो तो क्लासेस को, तो ये क्लास हो गई जनरेट। ठीक है, अब जनरेट करने के बाद एक सेकेंड, इसका रेप्लिका बनाते हैं कमांड से। अरे अच्छा हाँ, ठीक है। ठीक है, ये क्लास जनरेट करने के बाद ये दे दी अप्लाई करने के लिए। जनरेट करे तो कहीं तो यूज करेंगे ना। ठीक है, तो ये अप्लाई करो फैक्ट्री को दे दी कि ये पकड़ क्लास, सब माल रेडी है, इसको काम पे लगा। कद्दू बटन को अब ये अप्लाई करेगी। ठीक है, फिर देखिए क्लास आई है। अप्लाई कैसे होगा समझना है, यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है। ये कुछ नहीं था। ठीक है, खून यहीं पे मेरा खोला था जब मैंने बनाया सब। तो ये क्लास अप्लाई कहाँ होगी, ये क्या है, ये है हमारा index.js फाइल। ठीक है, या script.js कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, यहाँ पर होगी ये क्लास, यहाँ पे अप्लाई होगी कि भाई यहाँ पे रहो। ठीक है, रहेंगे। और index.js या जो हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल होती है वो लोड कहाँ पे होती है, HTML में। तो यहाँ पे एक index.html भी बना दिया। ठीक है, यहीं पे तो हम वो स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं ना, तो यहीं से तो लोड होती है बॉडी में, एंड ऑफ द बॉडी में होती है ना। तो ये जो कद्दू बटन था यहाँ पे रहा, बट ये जब जब मैं index.html में लिखूंगी तब तो यूज हो जाएगा ना। सपोजली मैंने index.html में क्या लिखा, बटन। ठीक है, मैंने लिख दिया क्लिक मी। ठीक है, ओके, और मैंने यहाँ पे क्लास लिख दी। क्या क्लास लिखे, हाँ अरे क्लास सोच क्यों रही हूँ मैं, कद्दू बटन। ठीक है, मैंने लिख दिया। तो यार मस्त एक बटन बन के आ जाएगा ना हमारे पास यहाँ पे। तो हमारे मतलब ब्राउजर में तो कुछ ऐसा आएगा ना। ठीक है, ब्राउजर में ऐसा कुछ आ जाएगा, ये हमारा ब्राउजर, यहाँ पे हमारा बटन आ जाएगा। अब भाई मैं इसमें नहीं लगा रही CSS, मुझे भाई इसकी समझ नहीं आता ये कैसे यूज होता है। क्या लगाया था हमने, बैकग्राउंड ब्लू कर दो, बॉर्डर ब्लैक कर दो। अच्छा, ठीक है, बॉर्डर ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में हम लिख देते हैं क्लिक में। ठीक है, समझ जाओ वो पूरा ही ब्लैक है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा बटन आ गया ना। समझे अब क्या हुआ विजय, एक्सट्रैक्ट करी, जनरेट करा, अप्लाई करा उसको, अप्लाई यहाँ पे करा।
अब यहाँ पे इसको अप्लाई कैसे करूँगा अगर ये सोच रहे हो तो मैं एक अभी हिंट देती हूँ, कोड दिखाऊंगी। कुछ नहीं है, एक्सपोर्ट कर दिया होगा ना, एक्सपोर्ट कर दिया। मैं अभी कोड नहीं दिखा रही, ठीक है, समझ जाओ, एक्सपोर्ट कर दिया, अप्लाई करो। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट कर दिया कि यहाँ पे आ गई। और अब बात ये तो बताइए इंडेक्स डॉट जेएस एचटीएमएल में कैसे लिंक होती है। ठीक है, तो ये हमारी इंटरनल होगी, इंटरनल ऑफ टेलविंड। ठीक है, ये तो अब तक क्लियर होगा क्या ये इंटरनल्स कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, स्टिल मैं ये नहीं कहूंगी कि सही में टेलविंड ऐसे ही एग्जैक्ट वर्क करती है। ऑफ कोर्स वो भाई उसको बनने में इतना टाइम लगा था, मैं 10 मिनट में नहीं बना सकती उसको। ठीक है, सो ऑफ कोर्स वो अलग है। कुछ गलत गलती हुई हो तो मैं, आप लोग हो मुझे डांटने के लिए, मैं चुपचाप सुनने वाली बच्चा हूँ, प्लीज बताना। ठीक है, ये हो गए इंटरनल्स। तो अब जरा आगे देखते हैं। ओके, तो अब आते हैं इधर पे, सबसे मेरा फेवरेट काम आज के दिन का। फेवरेट ने से बहुत रुलाया। जैसे हमें प्रोजेक्ट मिला था, तो मैंने खुद की टेलविंड सीएसएस बनाई। इसका नाम रखा है विंस का टेलविंड। ठीक है, सो अब हम देखेंगे ये बनी कैसे है, इसके इंटरनल्स में जाएंगे कि ये सही में बनी कैसे, इसके कोड अब फाइल दिखाऊंगी। ठीक, चलते हैं। ये रहा यार। ठीक है, ओके, पहले सब मैं बंद कर दूं, बहुत कुछ खुला हुआ है, मैंने मेहनत भी नहीं करी आपको दिखाने से पहले। ओके, थोड़ा मैं बड़ा करूं, दिखता नहीं है वरना वीडियो में। ओके, सब ठीक है, हटाओ इसको। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है समझते हैं। इंजन की बात समझी थी ना हमने। अब देखो ये रहा इंजन। हाँ, ये इंजन है, दिख रहा है ना। अभी दिख जाएगा आराम से। तो अब नहीं दिखा तो मैं कुछ नहीं कर रही, मुझे मत बोलना कर। ठीक है, तो देखो भाई, इंजन में हमने क्या बनाया, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करा, जनरेट करा और अप्लाई करा। अभी वही दिखा था ना, तो वही देखते हैं अब एक्सट्रैक्ट कैसे करें। ठीक है, या पहले फोल्डर सब, फोल्डर स्ट्रक्चर समझा दूं। पहले फोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं, कोड तो यार एट द एंड समझ आ ही जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मेरे एसआरसी में मेरा मेरा मेन कोड है, मेरा पूरा इंजन है। और फिर इंडेक्स डॉट जेएस है जहाँ पे ये इंजन कनेक्ट होगा। ठीक है, तो मेरा एक, जब इंडेक्स डॉट जेएस में जाके मेरा इंजन कनेक्ट हुआ, ये देखो, थोड़ा छोटा कर दूं। हाँ, हाँ, ये देखो, ये सब मैंने इंपोर्ट करा ना। मैंने आपको शायद उधर गलत लिख दिया था क्या, एक्सपोर्ट लिख दिया, ये सही लिखा है। अभी बाद में देख लेंगे, सब गलत हो मुझे करेक्ट कर देना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जितने भी मेरे इंजन वो थे, मेरे पाइपलाइंस थी ना, पाइपलाइन समझ लो, छोटी छोटी फैक्ट्रीज थी ना, उनको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया कि यहाँ पे आओ जरा। ठीक है, और फिर उनको एक्सपोर्ट कर दिया एक फंक्शन में। अभी समझेगा ये क्या हुआ, फोल्डर स्ट्रक्चर पे थे। ओके, इंजन क्लियर, इंडेक्स डॉट जेएस क्यों है, क्योंकि इंजन वहां पे कनेक्ट हो रखा है। ओके, अब हमारी एंट्री पॉइंट जो होता है, हमारा एंट्री पॉइंट क्या है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हमने अपने ये अपनी स्क्रिप्ट फाइल को जोड़ दिया। स्क्रिप्ट फाइल का अगर हम पाथ देखें तो स्लैश एस आर सी, क्योंकि एस आर सी रूट में है। ठीक है, रूट के अंदर, सॉरी, एस आर सी के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस है, इसलिए। ठीक है, तो फोल्डर स्ट्रक्चर क्लियर। बाकी ये सारी तो यार डिपेंडेंसीज वगैरह होती है पब्लिक की, और यहाँ पे नोड मॉड्यूल को तो खोलना नहीं होता कभी भी। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ डिपेंडेंसीज वीट वगैरह लिया था, तो ये उसके लिए है। ठीक है, ओके, सो इंजन का फर्स्ट स्टेप क्या था, एक्सट्रैक्ट करो यार। छोटा कोड है बट कंफ्यूजिंग है थोड़ा, ध्यान से सुनना। ओके, सो अभी काम करते हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे होगी क्लासेस उसका कोड समझते हैं। ठीक है, देखो मैंने भी चैट जीपीटी की बहुत हेल्प ली, मैं मना नहीं करूँ ली। ठीक है, बट मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आपको कोड बहुत आराम से समझाऊंगी, बहुत इजीली समझाऊंगी, और ये कह सकती हूँ आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलते, नहीं भी आए तो यार कमेंट पड़े बताना, डीएम पे समझा दूंगी, मीटिंग पे समझा दूंगी। ठीक है, ओके, पहले क्या हुआ, एक फंक्शन बना, फंक्शन का नाम एक्सट्रैक्ट क्लासेस। हम्म, अब इस फंक्शन को हम क्यों कर रहे हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि ये कहीं पे जाके इंपोर्ट होगा। कहाँ पे इंपोर्ट होगा,
इंडेक्स डॉट जेएस में ये भाई साहब हो रहे इम्पोर्ट। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको एक्सपोर्ट करा, फर्स्ट लाइन क्लियर। ओके, सेकेंड लाइन में हमने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी क्या होता है, पूरे हमारे जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो भी हमारे पेज पे रेंडर हो उसकी पूरी बॉडी ले आएगा। बॉडी में से क्या लेकर आओ, इनर एचटीएमएल लेकर आओ। जितने भी एचटीएमएल वगैरह होगा ना, ये सब इसके पास आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है, हमने डॉम में पढ़ा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट में जो बॉडी है, पूरी बॉडी के अंदर के जितने भी एचटीएमएल है, एचटीएमएल वगैरह सब है, वो सब लेकर आओ और उसका रेफरेंस इसमें स्टोर कर दो, एचटीएमएल में स्टोर कर दिया। ठीक है, कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट क्या करो, डरो मत इसको देखकर, पहले मैं डर गई थी मुझे पता है, मैं इसलिए बोली मत डरो। इसको उठाऊं और लेकर चलते हैं कहीं पर। कहीं पर नहीं, यहीं पे चलेंगे यार, इधर ही है, कहाँ जाएंगे हम। ओके, ठीक है भाई, इसको थोड़ा तोड़ते हैं। एचटीएमएल से बता गया, सारे एचटीएमएल टैग्स वगैरह इसमें आ जाएंगे। तो उसने बोला एचटीएमएल एचटीएमएल उसको ना तुम मैच करो। मैच करते ना कि ये एक उंगली है, ये एक उंगली है, ये मैच हो गए। ठीक है, तो ऐसे मैच करो। अब मैच क्या करना है, ये करना है। मुझे पता है तुम डर चुके हो ऑलरेडी इससे। ठीक है, यार देखो, थोड़ा सा मुश्किल है बट कर लो, है नहीं इतना। ठीक है, तो ये जो बना है ना, इस पहले कहते क्या है, नाम सुनो, रेजिक्स, इसको कहते हैं रेजिक्स। रेजिक्स का मतलब मैं भूल गई इसको, कुछ तो एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन, यस, रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। ओके, अभी कर क्या रहा है, एचटीएमएल मैच क्या करेगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा लेट होगा बट मैं आपको समझा दूंगी फिर। ओके, तो हम ये रेजिक्स एक्सप्रेशन को देखते हैं। ठीक है, रेजिक्स बेसिकली पता है क्या करता है वैसे, वो हमें हेल्प करता है, मतलब कोई पर्टिकुलर पैटर्न को ढूंढने में। बस यही है कि पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पैटर्न को ढूंढने में ना वो हेल्प करता है। तो जैसे यहाँ पे ये लिखा था एक पैटर्न है, ठीक है, इसको हम अभी समझेंगे कैसे, बट हाँ हमें एक पैटर्न को समझने में, मतलब ढूंढने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब हमें बोला है कि जो एक क्लास है, ठीक है, ये जो क्लास है, ये वाला पार्ट इतना, ठीक है, इसमें ढूंढो, इसके अंदर ढूंढो। धीरे धीरे समझेंगे बट आ जाएगा, ढूंढो। ठीक है, इसके अंदर ढूंढो। ठीक है, ये हो गया इतना पार्ट, कि भाई इसके अंदर ढूंढना। तो ठीक है, किसके अंदर, जहाँ पे क्लास कीवर्ड सा दिख जाए ना, उसके अंदर ढूंढना। ठीक है, अब आते हैं इस पार्ट पर, को हल्का सा छोटा कर दूंगी। हाँ, ठीक है, ओके, और एक पार्ट है ये। ठीक है, ओके, इसको भी लेते हैं। ओके, अब ये पार्ट है कह रहा है, ये जो है बाहर जो ये डबल कोट्स है, ठीक है, इनके अंदर ये बना है। हम्म, तो बोल रहा है
आप सोचोगे मैं दोबारा के लिखूं ताकि क्लैरिटी रहे। ठीक है, आप समझो। बोला जो इन्वर्टेड कॉमा है, जो बाहर वाले है, ठीक है भाई, इसको मैं बोल रही हूँ, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इनके अंदर जो लिखा है, इसको ढूंढना है। ठीक है, इसके अंदर ढूंढो, इसको ढूंढो। ठीक है, अब इधर क्या आया? ठीक है, ये बचा थोड़ा सा, और इससे ज्यादा नहीं होगा यार। ठीक है, ठीक है, हमें ये ढूंढना है। अब ये है क्या चीज, ये देखते हैं। देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, सिर्फ इतने पार्ट पे फोकस करो, बस यही चीज है जो हमें ढूंढनी है। बेसिकली जो भी हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होता है ना, हमें वो चीज एक्सक्लूड करनी है, निकालनी है। उसको ढूंढो और उसको मत लेना, उसको लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे बोला है, जहां पे भी ये डबल कोड दिख जाए या ये दिख जाए, ठीक है, तो उसको मत लेना। यहाँ पे भी कुछ है क्या? अरे यहाँ पे प्लस साइन है, सेकेंड। ठीक है, ओके। हाँ, तो हमें क्या बोला, जहां पे भी इन्वर्टेड कॉमा, ये जो डबल कोड दिख जाए या ये साइन दिख जाए, ठीक है, तो इनको मत लेना, इनके अंदर जो भी आएगा उनको मत लेनी। प्लस क्या कहता है, अगर एक से ज्यादा भी आए तो भी नहीं लेना। ये तो कहता है अगर कोई एक ऐसा आता है ना, इसमें डबल कोट्स है या ये वाला साइन है, ठीक है, तो मत लेना। प्लस कहता है और कोई भी आए जितने मर्जी है नहीं लेना। बस यही कहता है। ठीक है, इसमें कहता है जो इसमें आए उसको मत लेना। आई गेस मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन है। एक मिनट। हम्म, नहीं, मैं सही कह रही थी। ये बेसिकली एक स्टेटमेंट यहाँ पे जो मैंने अभी पढ़ी, मैं आपको बताऊंगी। जब तक ये नहीं आता, ठीक है, जब तक ये इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट नहीं आता तब तक सब लेते रहो। ठीक है, पर जैसे ही इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट आए, इन्वर्टेड कॉमा से कहते हैं ना डबल कोट्स, हाँ, डबल कोट्स वाला पार्ट आए, वो मत लेना। ठीक है, बाकी तब तक सब लेना है आपने। क्लियर? रेजेक्ट से मैं इतना नहीं चाहूंगी, बहुत कुछ पढ़ाना है मुझे अभी। ठीक है, तो ये आप खुद देखना, मेरा इतना ही था काम। ठीक है, ये हो गया, आई गेस क्लियर हो गया। अब उसका यहाँ पे जो हाइफन जी था, ये कहता है ग्लोबल में ढूंढना, पूरे पूरे फाइल में देखना। और अगर कहता है अगर कुछ भी ना मिले, कुछ मैच ना हो, तो एम्प्टी एरे दे देना। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा ही टाइम दे दिया मैं आई गेस मैंने इसमें। ये तो आप खुद से भी ज्यादा समझोगे जब ज्यादा। एक सेकेंड। हम्म, अगर जब खुद से समझो ज्यादा क्लियर होगा। ओके, तो आगे देखते हैं क्या हुआ। हमने बोला जो भी मैच में आया है, ठीक है, जो भी क्लास मैच होके आई है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे लगाया और हमने बोला फ्लैट मैप। फ्लैट मैप क्यों बोला अभी समझाऊंगी। ठीक है, अभी के लिए मान लो मैप हो रहा है, ये मैप तो पता ही है। हमने उस पे एक पैरामीटर लिया आइटम, जो कि आइटरेट करेगा। ठीक है, आइटरेट करते करते उसने बोला कि भाई रिप्लेस कर दो। ये आया था ना, तो उसने बोला कि जहां पे आपको ये डबल कोट्स दिख रहे हैं, डबल कोट से लेकर ये वाला पार्ट क्लास तक, इतना पार्ट जहां दिख रहा है उसको रिप्लेस कर दो, इससे एम्प्टी से। एम्प्टी कर दो, तो खाली कर दो। और जहां पे एंड में ये आ रहा है, इसको खाली कर दो इससे। ठीक है, और स्प्लिट कर देना स्पेस से। मुझे कुछ समझ नहीं आया है, इसको पकड़ते हैं, इसको भी समझते हैं। ये देखो, ये तो काम है मेरे। ठीक है, थोड़ा सा हेवी जा रहा है आई नो, बट यार ये चीज समझ जाऊंगा ना तो टॉपिक समझ आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जाम्पल आती हूँ, रुको। ओके, सो अभी मैं आपको ये कोड समझाने वाली हूँ, ठीक है, बट इसके लिए हल्का सा एक चीज सीखनी है। ठीक है, अभी हमने रेजेक्स के बारे में थोड़ा देखा, आई नो इसमें आपको कंफ्यूजन होगी, मुझे भी बहुत रही है। अब जगह थोड़ा क्लिक है, बट मैं उसको अच्छे से ना एक्सप्लेन नहीं कर पाई जितना मैं बताऊँ। बट आई होप इसके आने एक बार देखना, बट इसको ना एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या था, मान लो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, यही एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, नॉर्मली हम ऐसे ही देते हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ आया होगा। ठीक है, ये ऐसा एक क्लास दी मैंने, मान लेते किसी ने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, रेजेक्स के अकॉर्डिंग क्या है, इन्वर्टेड कॉमर्स वालों को
नहीं लेना। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमास वाले कौन बचे? ये ही बचे, है ना? ये बचा ना। तो ये उठकर कहाँ गए? ठीक है, नहीं लेना तो मतलब उसको हटा देगा और बाकी सबको लेता रहेगा। ठीक है, तो ये उठकर कहाँ गए थे? ये देखो, ये सब कहाँ गए थे? मैचेस के अंदर, समझ आया? तो मैं, सॉरी, ठीक है, मैचेस के अंदर चले गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? मैचेस पर फ्लैट मैप लगाया, मान लो मैप लगाया अभी के लिए। ठीक है, अब इस कोड पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब ऐसे उठ उठ के ना यहाँ पे एक एरे में आ गए। ठीक है, अब एरे ने क्या करा? एरे में देख लो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो हमने एरे में बोला कि आइटम डॉट रिप्लेस को ना, आइटम डॉट रिप्लेस लगाया। क्या रिप्लेस करना है? ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉम नहीं, हाँ, क्लास से लेकर ये वाला पार्ट हटा दो। मतलब ये पार्ट, ये इसको हटा दो। ठीक है, और किससे हटा दो? आपके एम्प्टी स्ट्रिंग रख दो उसमें। रख दी। दूसरा कह रहा है क्या करो? ये जो दूसरा इन्वर्टेड कॉमा बचा ना, ठीक है, इसको भी हटा दो। किससे? एम्प्टी स्ट्रिंग से। तो दूसरा इन्वर्टेड कॉमा ये बचा, इसको भी हटा दो। ठीक है, बाकी इसमें सेम होगा, क्लास से लेकर इसको हटाओ और इस भी, इसको भी हटा दो। हाँ, ठीक है, तो हमारे पास एक एरे आ गया, कुछ ऐसा सा। ठीक है, अब मैम आप बोल रही थी ना कि अभी फ्लैट मैप को मैप समझ लो। ठीक है, अब मैं बताऊंगी फ्लैट मैप क्यों लगाया। अब तो ये तो देखो, ये तो मान लो ये तो एक हो गया। ठीक है, मान लेते हैं ये है। ठीक है, इसको अभी मान लेते हैं। ठीक है, ये है, ये एक और आ गया। ठीक है, एक और आ गया, तो मतलब और भी आ गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ? जो हमारा मैचेस बना था, ठीक है, उसके अंदर पहले कौन आया? ये आया था। ठीक है, फिर यहाँ पे वो बंद हो गया। फिर दूसरा भी आया, मतलब पहले इसका आया फिर इसका भी आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो एक और आया, तो कॉमा, ये तो एरे बन रहा है। ठीक है, एरे के साथ मतलब क्या बोलते हैं, एरे ऑफ एरेस बन रहा है। ठीक है, तो कॉमा सेपरेटेड। अगर मैं आऊं तो यहाँ पे भी कॉमा, क्योंकि थर्ड वाले का भी आएगा। कमांड डी करा, क्या है ये? नो भाई, क्या है? कमांड सी, कमांड वी करा, और यहाँ पे भी एक आ गया। ठीक है, ओके, तो अभी क्या हुआ? यहाँ पे एक हमारा एरे ऑफ एरे बन गया। ठीक है, ओके, ये दिक्कत देगा, तो मैंने फ्लैट मैप से क्या करा कि नेस्टिंग को ही हटा दिया। तो नेस्टिंग को हटा देंगे तो ये सारा हट जाएगा, ये जितने भी मैं लिख के नहीं जाऊंगी, बहुत टाइम लगेगा। तो समझ लो एक सीधा एरे बन गया जिसमें कोई नेस्टिंग नहीं है, कोई और मतलब नेस्टिंग नहीं हो रही है, ऐसा समझो। ठीक है, तो मैथ्स में वो सब आ गया। आई गेस अब ये सब तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं। ये अब यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे हैं? क्लासेस में हमारे पास एक एरे आया था, है ना? अभी हमने देखा एक सीधा एरे आ रहा है। हमने उस एरे को स्प्रेड कर दिया। ठीक है, स्प्रेड करा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? न्यू सेट। अब इसका मतलब क्या है, समझा? ठीक है, हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, जिसको हमने स्प्रेड कर दिया, क्लासेस को स्प्रेड कर दिया। एंड न्यू सेट का मतलब क्या हुआ? सेट क्या करता है? यूनिक वैल्यूज को ही रखता है, डुप्लीकेट नहीं होने देता। मान लो कोई डुप्लीकेट क्लास आ जाती है, तो उसको वो डुप्लीकेट नहीं करेगा, उसको वो हटा देगा एंड सिंगल क्लास रखेगा। तो सेट का मैक्सिमम मतलब होता है यहाँ पे आने का यूनिक वैल्यूज को ही रखता है सेट। ठीक है, और उसको वहां पे स्प्रेड कर दिया। न्यू क्यों आया? न्यू क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाता है न्यू सेट। ठीक है, और क्लासेस हमारा यहाँ पे एक एरे दे रहा था, उसी को हमने अब रिटर्न कर दिया। आई होप क्लियर होगा। अगर नहीं हो तो ट्राई टू गिव दिस कोड टू चैट जीपीटी एंड अपने अकॉर्डिंग, अपने पेस के अकॉर्डिंग समझने की भी कोशिश करो। अदरवाइज आप मुझसे भी पूछ सकते हो कभी भी। ओके, तो हमने एक्सट्रैक्ट करा, अब इजी है, अब दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं हम अपने जनरेट। क्लासेस हमारे पास उठकर तो आ गई। ठीक है, जैसे हम देखा एरे आ गया, उसमें से एक क्लास हमारे पास आती रही, हमने स्प्रेड कर दिया ना। हमने स्प्रेड कर दिया है, तो अब हम क्या करेंगे? जनरेट पे जाएंगे। ओके, डरो मत इस कोड को देखकर, ये बहुत से इजी कोड है। ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाया, सेम हमने एक्सपोर्ट करा। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? इस पैरामीटर क्लासेस ले रहे हैं। क्लासेस आई थी ना, क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है,
अब हमने क्या करा, एक फंक्शन एक वेरिएबल बना लिया सी एस एस, एम्प्टी सी एस एस है, ठीक है, जो भी आएगा हमें नहीं पता। हम्म। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये मत देखो जो पूरा इतना ग्रीन ग्रीन है, एक ऑब्जेक्ट बनाया, चलो ठीक है हमने। ये पार्ट यहाँ से दिखाऊंगी, कहीं और से दिखाती हूँ, रुको। इसको देख के परेशान हो जाओगे वरना, लाऊंगी वापस, बट रुको। ओके, तो सी, मैं यहाँ पे लाई हूँ क्योंकि ये मैंने कोड एक्चुअली पहले लिखा था, ये बहुत इजी है, सेम चीज मैंने वहीं पर किया है, वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस है, इसलिए कंफ्यूजन होना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे लाई, समझना बहुत इजी है। ठीक है, अभी तक देख लेते, एक फंक्शन बनाया था, क्लासेस एज पैरामीटर लिया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो क्लासेस आई थी, ठीक है, एरे था ना, हमने फॉर ईच लगाया, ठीक है। एक हम क्या आइटरेट करेंगे, सीएलएस से आइटरेट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम चेक करेंगे, अगर सीएलएस बीजी रेड के बराबर है, कुछ नहीं, सीएसएस में प्लस इक्वल्स टू, ये कर दो, क्या, डॉट बीजी रेड, जैसे हम सीएसएस लिखते थे ना, देखो वैसा ही है। देखो, डॉट बीजी रेड क्लास, उसमें हमने डाल दिया बैकग्राउंड रेड, और हाइफन एन क्यू नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। ये देखो हमने यही करा, हमने सब में, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सही में बहुत इजी है। क्लास अगर वो P4 के बराबर है तो उसमें सीएसएस इंक्लूड कर दो, क्या है, हाँ, ठीक है, सीएसएस को प्लस कर दो, प्लस मतलब जोड़ दो, और इक्वल क्यों लगाया, बराबर कर दो, ठीक है। उसमें क्या है, वही हमने सीधे लगा दी, पैडिंग 16 पिक्सल स्लैश एन, ताकि नेक्स्ट लाइन में आ सके। अब यहाँ पे हमने सीएसएस को, सीएसएस इक्वल्स टू क्यों नहीं लिखा, हमने प्लस इक्वल टू क्यों लगाया है। प्लीज, अगर मैं मान लो यहाँ पे सीएसएस इक्वल टू लिखती, मेरे पास क्लास ही आ जाती, सेकेंड टाइम जब मैं करती तो ये ओवरराइड हो जाता ना। यहाँ पे मुझे, हमें अपडेट करते रहना है कि अच्छा ये वाली सीएसएस आई है, चेक, ये वाली सीएसएस आई है, चेक, ठीक है, ये वाली सीएसएस आई है, चेक। तो देखो सेम है, नेक्स्ट टाइम मैंने एक टेक्स्ट वाइट करके लगाया है, ठीक है, उसकी मैंने प्रॉपर्टी दे दी। मैंने फिर एक रेड टेक्स्ट लगाया, उसकी प्रॉपर्टी दे दी। फिर मैंने एक बटन बनाया था, बटन को मैंने चेक करा, उसको सीएसएस में प्लस इक्वल टू, मतलब मेरे सीएसएस में जुड़ भी जा, इक्वल भी हो जा, ये पूरे बटन की प्रॉपर्टी दे दी, दैट्स इट। ठीक है, जो हमें प्लस के लगाया, जैसे ही वहां पे अपडेट होगा वो हमारे इसमें जाएगा, ठीक है, और हम उसको फिर एट द एंड रिटर्न कर देंगे। चमका। अब मैं दिखाती हूँ मैंने क्या करा यहाँ पे, क्या क्या हो क्या, ओके, अच्छा तो जेएस, देखो यहाँ तक तो क्लियर था। अब ये ना मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बना दिया, और वही सब चल रहा है। देखो, ये एक मैंने क्लास बनाई, उसमें मैंने अपनी सीएसएस डाल दी, देखो सेम है, सेम है, और ये मैंने खुद नहीं लिखे, मैं सही बोलूंगी, ये मैंने अपने ये एआई से लिखवाया है, या मेरे को सीएसएस दे दे, मेरी सीएसएस बहुत ही खराब है। ठीक है, लेआउट, बॉर्डर, रेडियो, शैडो, टाइपोग्राफी, एनिमेशन भी डलवा दी मैंने, ठीक है, बटन्स, ये सब मैंने, ग्लास कार्ड, बहुत कुछ बनवाया है, ठीक है। क्लास प्रोसेसिंग, डायनेमिक स्पेसिंग मौजूद, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में क्या करा, स्प्लिट कर देना, अगर इससे स्प्लिट कर दिया, ठीक है, वही मैंने थोड़ी वैलिडेशन वगैरह चेक करी है, ज्यादा कुछ नहीं, और वही रिटर्न कर दी सीएसएस, ठीक है। कुछ नहीं, सेम कोड था, थोड़ा लेंदी है क्योंकि इसमें बहुत सारी सीएसएस लगाई है, थोड़ी आप भी डाल देना, अगर आपको कुछ अच्छी मिले तो आप डाल देना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अप्लाई करने वाली फैक्ट्री पर। अप्लाई करने वाली देखो छोटी सी है, कुछ नहीं हुआ, बहुत सिंपल है। अभी तक हमने जितनी भी क्लास बनाई, एक्सट्रैक्ट करी है, बना दी है, बट वो झूल रही है, अभी वो अप्लाई ही नहीं हुई यार। अब देखो अप्लाई करना है, आ जाओ। इससे पहले जूम मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं, ठीक है, थक गई मैं। ओके, एक्सपोर्ट करा वही अपना अप्लाई फैक्ट्री को, और सीएसएस को एज पैरामीटर लिया, ठीक है। अब इसी को तो हम, जो झूल रही है हमारी सीएसएस, उसको तो हम कहीं अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या करा कि डॉक्यूमेंट में एक स्टाइल टैग बना दिया। नॉर्मली हमारे इंडेक्स एचटीएमएल में हम स्टाइल टैग बनाते हैं ना, लिंक करते हैं, तो भाई हमने एक स्टाइल एलिमेंट को क्रिएट कर दिया, इसको हमने स्टाइल में स्टोर कर लिया। हमने बोला कि स्टाइल का जो इनर एचटीएमएल है, ठीक है, जो उसका एचटीएमएल है, उसमें सीएसएस लग जाए। एक बार इमेजिन करो अपना वही इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का पेज,
जिसमें हम यही करते थे, बट ये चीजें हमने हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर दी। ठीक है। आई गेस ये तो यार बहुत इजी है, इसको मैंने समझा रही, बहुत इजी है यार ये तो। यहाँ तक आया तो ये तो आता ही होगा। अब हमने क्या करा, इसको स्टाइल के साथ हेड में जोड़ दिया। ठीक है। अपना वो जो स्टाइल टैग था ना जो बना था अभी, उसको हमने बॉडी का जो, सॉरी, एचटीएमएल में जो हेड होता है उसके साथ जोड़ दिया। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट हेड, हेड में क्या करो, अपेंड कर दो किसको, स्टाइल को। खत्म, इंटरनल्स खत्म हो गए। ठीक है। अब मैंने क्या करा, इंडेक्स डॉट जेएस में इन तीनों को इंपोर्ट कर लिया। ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं इनको कॉल कर रही हूँ एक्स्ट्रा। सबसे पहले हमारा क्या था, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट को कॉल करा, क्लास में होल्ड कर लिया। ठीक है। फिर मैंने क्या करा, जनरेट सी एस एस में, जैसे मैंने वहां पे भी क्लासेस ली थी, है ना, ली थी ना, तो मैंने यहाँ पे भी सेम, जब मैं इसको बुलाऊंगी तो मैं आर्ग्यूमेंट लूंगी, मैंने लिया, सी एस एस में स्टोर कर लिया। ठीक है। और जो लास्ट मुझे सबसे ज्यादा कॉल करना है एट द एंड अप्लाई करने के लिए, मैंने कॉल कर दिया। मैंने इसको इस फंक्शन में क्यों बनाया है, अब ये नहीं बताऊंगी, ये आप बताऊंगी, ये बहुत ईजी है। मैंने यहाँ पे इसको फंक्शन में क्यों रखा है, चलो बता देती हूँ। अब देखो, ये मेरी सीएसएस है। ठीक है। अगर मैं इसको फंक्शन में ना भी रखती ना, मेरा तो काम चल जाता, उसके बिना सब बढ़िया चल रहा था। बट मैंने जो चीज सोची, क्या कोई और आकर इसको यूज कर सके, मैं इसको इंपोर्ट कर सके अपने में, मतलब मेरी टेलविंड जो विंस का टेलविंड है उसको इंस्टॉल कर सके अपने किसी फोल्डर में और यूज कर सके। तो उसके लिए यार वो मेरा कोड भी तो इंपोर्ट करेगा, है ना। अब थोड़ा हिंट दे दिया मैंने आपको। तो एक्सपोर्ट इसलिए कर रही हूँ कि वहां पे जब वो इंपोर्ट करे तो ताकि वो इंपोर्ट कर सके, इसलिए मैंने ये फंक्शन बनाया और इसको एक्सपोर्ट कर रही हूँ। ये इंपोर्ट एक कोई यूजर कर सकता है जब वो अगर मेरे पैकेज को यूज करेगा। ओके। ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, एंड इसके अलावा कुछ है नहीं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में कुछ नहीं है, स्क्रिप्ट में है। ठीक है। स्क्रिप्ट में मैंने अपनी एस आर सी में अपना इंडेक्स डॉट जेएस को अटैच करा। ठीक है। और यहाँ पे टाइप मॉड्यूल दे दिया। अब मैंने मॉड्यूल क्यों दिया देखो, समझो। ये अब आप बताओगे, कुछ काम वाम भी तो करो आप लोग। तो देखो यार, मैंने यहाँ पे टाइप मॉड्यूल क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारे वो होता है, कॉमन जेएस होता है, वो ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। नोड जो है वो दोनों को सपोर्ट करता है, पर ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे टाइप लिखा है मॉड्यूल। पैकेज और जेसन में अगर हम जाएंगे वहां तो है ही ऑलरेडी, इसमें नहीं, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट है, मैं आपको दिखा दूंगी, बाद में दिखाऊंगी कैसे, और जब मैं आपको यूज करके दिखाऊंगी ना इसमें तब। ठीक है। तो यहाँ पे ये हम आई गेस समझ आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, इसको यूज करते हैं। ठीक है। और सरप्राइज को रिवील करते हैं। ओके। सो, अरे होए यार, क्या खुल जाता है। अम, ठीक है। तुम बंद हो पहले तो, कंट्रोल टी। सीडी, डेस्कटॉप, के लिए यार, क्या है, कोहोट लिख देते हैं। ठीक है। सीडी कोहोट कोड डॉट। ठीक है। अब क्या करना है, जूम करना है पहले। ओके, कुछ नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ पे अब जो मैं बताने वाली हूँ ध्यान से सुनना। ठीक है। या तो आप एनवीएम यूज कर लो, या तो आप वीट का यूज कर लो। ओके। तो कहाँ पर है, हाँ, क्या बोल रही थी मैं, हाँ। सो देखो यार, मैं या तो इसमें ये कर सकती हूँ npm init, ये कर सकती हूँ। ठीक है। अगर ये नहीं करना तो आई गेस क्या थी, npm
भाई मैं भी भूल जाती हूँ। हाँ, npm क्रिएट वीट, हाँ, @लेटेस्ट। ठीक है। अब ये करते हैं, दोनों में डिफरेंस समझाऊंगी क्या। कुछ नहीं है, आपको बस इनमें से कोई एक करना है। npm क्रिएट वीट, अगर वीट इंस्टॉल है तब करना वीट, अगर अदरवाइज वो npm init -y कर देना। ठीक है। ओके, प्रोजेक्ट मेरे को अभी अपने रूट में चाहिए। वनीला चूज कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट। यस। ओके, हमारे पास काफी चीजें आ गई। ठीक है। अब मैं अगर इस पे जाऊं, खुल जाना, चल रहा है बढ़िया से। ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले तो सब हटा देते हैं, मुझे एसेट्स नहीं चाहिए। देखो यार, मैं इसको समझाऊंगी नहीं, रीजन देखो। एसेट्स किस काम की नहीं है, एसेट्स ये थी देखो। देखो हट गई ना वो सारी जो इमेजेस जिसमें फैब आइकन्स वगैरह थे, पीएनजी थी, वो सब थी। काउंटर डॉट जेएस देखो, हमें काउंटर डॉट जेएस का कुछ काम नहीं है, हटा दो। मेन डॉट जेएस, इसका भी कुछ काम नहीं है, मतलब इसको रखो, इसको रखो, बट इसका कंटेंट हटा दो। क्योंकि देखो यार, ये देखो, वीट लोगो देखो, जावास्क्रिप्ट डॉट एसवीजी, असेट्स वाला, असेट्स तो हमने हटा दी, काउंटर डॉट जेएस भी हटा दिए, काम नहीं है। स्टाइल डॉट सीएसएस में आते हैं, कुछ काम नहीं है, हटाओ, खाली करो। ठीक है। और बाकी कुछ है नहीं। नोड मॉड्यूल्स में जाके कोई खतरा नहीं लेंगे हम। ठीक है, अभी हमारा सर्वर चल रहा है, सर्वर को बंद करते हैं, एक बार आप देख लो, ब्लैंक हो गया। ठीक है, सर्वर को बंद करते हैं। ओके। अब मैंने अपना जो मेरी टेलविंड सीएसएस थी, मैंने उसका पैकेज बनाया है, एनपीएम पैकेज। तो एनपीएम आई आप वेंस, वाह मैं नाम भूल गई, वेंस का टेलविंड। कुछ हुआ नहीं ना, ये रहा। बताऊंगी स्टोरी, बहुत बड़ी है इसके पीछे। ठीक है। तो ये देखो, हमारा सारा कोड आ गया यहाँ पर, तो यही चीज है। ठीक है। तो अभी इसको बंद करते हैं। अब यूज कैसे करना है देखो, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाओ। ये फैब आइकन का काम नहीं है, हटा देते हैं। ओके, इसका भी काम नहीं है, हटाओ। ये देखो, इसने अपने आप ही लिख कर दिया। मैंने अभी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नहीं बनाया था, बट स्टिल सब कुछ मुझे रेडी करके दिया हुआ है। इसलिए वीट का फायदा ये है कि वो आपको प्रोजेक्ट रेडी करके दे देता है। ओके। सो अभी हम्म एक काम करें, मेन डॉट जेएस में चलते हैं। और याद है मैंने इंपोर्ट किया था, मतलब एक्सपोर्ट किया था, इंपोर्ट वेंस टेलविंड, वो हो गया। अभी ये एरर आएगा, मैं बताती हूँ। और मैंने अपना फंक्शन कॉल भी कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे एरर आने का रीजन है, मुझे पाथ देना पड़ेगा। मैं भी एक बार देख लूँ, एसआरसी में जाके। ओके, तो यहाँ मैं अपना पाथ दूंगी। लेट एक्सेस नोड भाई, कुछ नहीं दे रहा मुझे आपको। नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, लेकिन का मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। SRC, SRC, ओ अच्छा, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स, वेंस का टेलविंड, SRC, SRC के अंदर नहीं है, हाँ, SRC के अंदर ये इंडेक्स डॉट स्टेस। देखो ये हमारा पाथ बन गया। ओके, हमने यहाँ कर लिया। एक बार चेक कर लेते हैं सब चल रहा है या नहीं। हेलो। ओके, सॉरी गाइस आगे खराब करने के लिए। कनेक्शन लॉस्ट, अच्छा मुझे सर्वर मेरा बंद है ना। तो देखो, इसको रन करने के लिए कुछ नहीं है, npm रन dev चल रहा होना चाहिए। है, एक सेकंड, क्यों। चल रहा है, वो रीलोड किया ना, सही है। ठीक है, सर्वर चल रहा है हमारा, और हमारा सब कुछ अच्छे से लोड भी हो रहा है।
अब बंद कर देते, अब नोड मॉड्यूल में शायद ही नहीं अब नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो देखो यार, मैं थोड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे समझूं। जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है ना, जहाँ से हमारा सब कुछ स्टार्ट होगा, वो क्या है? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो इसलिए वो रूट में है। और जो हमारे बाकी कोड्स होते हैं, लाइक जेएस फाइल, हमारे सीएसएस फाइल, या हमारी आई एस रिएक्ट फाइल, जो भी हमारे बाकी कोड्स होते हैं, वो एसआरसी के अंदर होते हैं, सोर्स फोल्डर के अंदर होते हैं, एंड ये गुड प्रैक्टिस है, माना जाता है। अब क्या है? अब यूज कैसे करना है, देखो। विंस के टेलविंड का यूज कैसे करना है? विंस का टेलविंड, यस। यार मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलने में। डिव बनाओ, चलो यार, तुम्हारे लिए एक H1 बनाते हैं, ठीक है। ओके, देखो क्या है क्लासेस में। चलो, अभी बोलता नहीं जाऊंगी, फिर जाऊंगी मैं, अभी ना ऐसी हूँ। हाँ हाँ। हम्म, क्या ले? ये ले लूं? चाय टेक्स्ट लाइट और चाय बीजी डार्क। ठीक है भाई, मुझे गलती कॉपी। कहाँ पे थे? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। क्लास। हाँ मुझे पता है गलत है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हेलो। चलो कैप्स में लिखते हैं हेलो एवरी वन। ओके, चेक करें। हाँ, अरे कुछ हुआ, कुछ हुआ। चलो ठीक है, ये कुछ तो सीएसएस लग रही है। मुझे देखने दो यार। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? हो रही है यार, हो रही है। एक सेकेंड, ऐसे क्यों हो रहा है? अच्छा, चाहे बीजी प्राइमरी यूज करूं? बीजी प्राइमरी। ठीक है, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। बटन बनाते हैं, लिख देते हैं एज यूजुअल। नहीं, कुछ और लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। डाउनलोड माय npm पैकेज। नहीं, डाउनलोड। चलो ये लिख देते हैं माय npm पैकेज। चाहे लिख रही हूँ मैं। क्लास, क्या नेम? बटन है ना, बटन पे देखे कुछ अच्छा मिल जाए। ये है ना, चाय बटन। देखते क्या है ये। लेट्स सी। ओके, नाइस। कुछ और देखे? अरे भाई। हम्म। क्या ले? अच्छा, ये टाइपोग्राफी वाला भी है। चलो इसको देखते हैं, ये अच्छा लग रहा है सुनने में। चाहे शैडो ग्लो। तो डिफरेंस आया क्या? देखिए। ओए आया है यार, ये देखो। रुको 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 रुको, दिखाती हूँ। दिख रहा है क्या ज्यादा डिफरेंस? यार, अच्छा ये है ना ये। हम्म ये देखो, ग्लो दिखा? तुम भाई ग्लो देखो। इस इसके बॉर्डर पे देखो ग्लो।
ये, अच्छा तभी नहीं दिख रहा था वो। कमांड ठीक है। हाँ क्या दिखेगा यार, वो सेम कलर हो गया ना। समझ गए। ओके। चलो एक और ट्राई कर लेते हैं फिर एंड करते हैं। चाय फेड इन। ठीक है। बटन पे ही लगा लेते हैं। ओके। अच्छा इस पे नहीं चलेगा। इस पर। ओ, ये देखो, थोड़ा फेड होके आ रहा है। यही। नेक्स्ट। तो अब मैं इतना रिवील नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बाकी अब आप लोग ट्राई करना एंड मुझे बताना। एंड ये जो पैकेज है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। हूँ। ठीक है। ये रहा। ठीक है। सो आपको कुछ नहीं करना। ये रहा, आपको कॉपी करना है एंड ऑल सेट। ओके। सो इसको प्लीज करना। अगर मैं थोड़ी टाइम में गिटहब पे डाल दूंगी, एज ओपन सोर्स रखूंगी। आप चाहो तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो, खुद भी चेंज लाके डाल देना। देखो मुझे मत बोलना ये कितनी भद्दी सी CSS है तुमने बनाई है। देखो मुझे नहीं आती, मैंने खुद उसको जनरेट करवाया था AI से, ठीक है। बट क्या है, आपको अगर आती है या आपको लगता है कुछ और ऐड करना है, तो ये ओपन सोर्स रहेगा, आप आगे कंट्रीब्यूट जरूर करना। सिखाना, सीखना, जैसे भी सही लगे। DM करो, कुछ भी करो, करना जरूर। ठीक है, इंटरेक्ट जरूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी होगा कि हाँ यार मुझे भी कोई सिखाने वाला है। बट ज्यादा अभी ज्ञान नहीं। नहीं यार अच्छा लग रहा है। मेरे को, मैंने बनाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। तो अभी इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो गलतियां हुई हैं मुझसे, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे से बैठी हूँ और अभी क्या हो रहा है, 7 बजने वाले हैं, ठीक है। तो अभी प्रॉप क्या हुआ, एक तो बहुत सारी गलतियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपने क्या करना है, NPM क्रिएट वीट लेटेस्ट राइट, या NPM इनिट वाई करो। मैं तब से डायरेक्ट NPM आई विनी का टेलविंड कर रही हूँ, तब से और कुछ नहीं हो रहा। आपको पहले इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है, तो उसको NPM init या NPM वेट क्रिएट से करते हो। उसका रीजन क्या होता है, अगर आप ये नहीं करोगे, तो जैसे मैं, आपने कोई पैकेज उठाया और आपने उसको बोला कि भाई इधर जाओ, तो पैकेज ना इन्वायरमेंट देखता है यार, मेरे पास ये डिपेंडेंसीज है, मुझे ये स्टोर करनी है, तो कोई जगह तो दे, कोई एड्रेस तो दे। एड्रेस ही नहीं होता। तो जब एड्रेस नहीं है तो वो वो वहां पे जा ही नहीं पाएगा। तो मैं जब भी कर रही थी, मेरा मेरी कोई भी पैकेज आए नहीं। जैसे अभी देखो ना, नोट्स में क्या हुआ, नोट मॉड्यूल्स में मेरे सारे पैकेट आ गए। उस टाइम कोई पैकेट ही नहीं आ रहा था और मुझे 2 घंटे लग गए इसी को सॉल्व करने में। एंड फिर मैंने अथर भैया से पूछा, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। उन्होंने बताया कि पहली बात, कभी भी सीधा पब्लिश करने नहीं भागते NPM पर। पहले आपको वो करना होता है, पहले लोकल में टेस्ट करना चाहिए कि वो आपका जो पैकेज है वो चल भी रहा है, या सीधा पब्लिक में ही बांट दोगे। नहीं, हमेशा याद रखो, पहले आप हमेशा लोकल में एक टेस्ट फोल्डर बनाओ, उसमें चेक करो, ठीक है। आपको एक TSG फाइल मिलती है, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये दिख रही है विनीगर टेलविंड, ये TSG फाइल, ठीक है, TGZ फाइल, ठीक है। ये मिलती है, इसको कॉपी करो, एक अपने फोल्डर में डालो और वहां पे टेस्ट करो। अगर चल गया अच्छे से, तब पब्लिश करना भाई, उससे पहले मत जाना मेरी तरह। मैं गई हूँ, 3 घंटा बर्बाद किया मैंने उसके बाद भी, कि हो क्यों नहीं रहा, वो NPM मिनट नहीं कर रहा। सीधा भाई NPM आई विनीगर विंस का टेलविंड, इतनी एक्साइटेड थी। ठीक है, वो गलती मत करना। दूसरा, अब देखो यार, ये वीडियो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा लंबी होगी, मुझे ड्यूरेशन नहीं पता अभी। तो मैंने सोचा था मैं नोड और नोड का कनेक्शन ब्राउजर से या ये सब कवर करूंगी, कवर एक छोटा सा रिकैप, नहीं कहूंगा, छोटा सा बता देती हूँ क्या होता है। देखो, नोड जो होता है, उसके यहाँ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल नहीं है, उसको नहीं पता ये डॉक्यूमेंट कीवर्ड क्या है। तो मैं क्या कर रही थी, नोड जब मैं कर रही हूँ, नोड से इसको रन कर रही थी इंडेक्स डॉट JS को किसी काम के लिए, वो चल नहीं रहा था। तो मेरे को तो लगा भाई हो गया मेरा पैकेज खराब। बट यार ये देखो ना, वो ब्राउजर के बाहर ही नहीं है डॉक्यूमेंट वर्ड, डॉक्यूमेंट कीवर्ड।
ब्राउजर के अंदर सिर्फ चलता है, वो सिर्फ ब्राउजर के पास है, बाहर नहीं है तो वो नहीं चलेगा। तो इसका इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। ज़्यादा भी डेफिनेट मुझे लग रहा है बहुत लंबा हो गया, मैं भी थक गई हूँ। थोड़ा इसको अपने एंड से करना, बट ट्रस्ट मी दिक्कत आएगी बनाने में, बट जो बन जाता है उसकी खुशी अलग होती है, मजाक नहीं कर रही। बट करना ठीक है। और सभी को थैंक यू यार, जिसने भी मुझे हेल्प करा। मैं ज़रूर टैग करूंगी अभी, बट हाँ सही में दिल से थैंक यू आप सभी को। ओके, खत्म करते हैं वीडियो को। ओके, बाय बाय।